आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बात को अपने जीवन में परख सकते हैं कि क्या हमारा जीवन दूसरों पर दोष लगाने वाला या शंका करने वाला या शक करने वाला तो नहीं। क्योंकि अगर हम कुछ बातों को वचनों से सीखे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से अगर हम पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है। पहले पद से लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन में आगे लिखा है, तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लच्छा नहीं सूझता तुझे। मतलब हमको इन वचनों से ये जाहिर है कि जो इंसान दोष लगाता है या शंका में रहता है, परमेश्वर की दृष्टि में पहले वही दोषी है। दूसरी बात, एक इंसान के लिए इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि वो अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। क्योंकि जो लोग दोष लगाते हैं, शक करते हैं, उनके ये दोनों गुप्त शत्रु इनके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, और उनका जीवन धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है, क्योंकि उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37-38 पद पढ़ेंगे, उसका 41-42 पद पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी यही बातों को दोहराया गया है कि हमको किसी पे दोष लगाने के पहले अपने आप को जांचना होगा, दूसरों को क्षमा करना होगा ताकि हमारी भी क्षमा हो। वचन के आधार पर अगर देखें तो हमको अपने जीवन को पहले सुधारना है, फिर दूसरों के पर लांछन लगाना है, क्योंकि हमारा आत्मा, हमारा मन ही हमको दोषी ठहराता है। प्रियो, अगर हम वचन से देखें, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद से अगर हम देखें तो वचन कहता है, 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको सबसे पहले अपने आत्मा को, अपने मन को कंट्रोल करने बोलता है। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर हम अपने सोच विचार में थोड़ा सा बदलाव को लेकर आएंगे तो कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे, कई रिश्तों को टूटने से हम बचा सकते हैं। दोष लगाना, शक करना, शंका में रहना, ये सब अपने जीवन से हमको दूर करना है और सिर्फ अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपते हुए उसके प्रेम में आकर्षित होकर वचन में आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा और उसके राज के फैलाव की वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।